हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने देखा था ऑप्टिक्स में लाइट क्या है उसके बारे में, लाइट के साथ वेव क्या है इसके बारे में। उसके बाद फिर हमने चर्चा किया विबजोर के बारे में। विबजोर में मुख्य रूप से हमने जो देखा था वो ये है कि एक वाइट लाइट जो है वो किसी प्रिज्म से होकर पास होती है, ठीक है। तो अपने उस वास्तविक 7 वर्णों में बिखर जाती है। विबजोर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। इन 7 रंगों में क्या करती है वो बिखर जाती है। इसी के बारे में हमने देखा था, है ना। ये प्रिज्म है। अब हम आगे की ओर क्लास करते हैं। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। 3 केस पढ़ना था हम लोगों को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला हम लोग केस देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, इसका डेफिनेशन ये है कि जब भी प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं, जब भी प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं, स्मूथ सरफेस से, तो वो जो है वापस उसी दिशा की ओर मुड़ जाती है जिस दिशा से वो आ रही होती है। आने वाली किरणें आपतित किरणें, और परावर्तन के बाद जो जाने वाली किरणें होती हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। तो जब वो परावर्तित होके जाती हैं तो इस क्रम में वो एक विशेष प्रकार का कोण का निर्माण करते हैं, और वह कोण जो होता है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसको हम फिगर के थ्रू में समझते हैं। यही जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये कोई चिकनी सतह है मान लेते हैं, जेड जेड डैश। इसको मान लेते हैं दर्पण। दर्पण परावर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं फिर इधर जा रही हैं, ठीक है। आने वाली किरणों को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले किरणों को बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब, जिसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो किरण आ करके फिर टकरा करके वापस जा रही हैं और नॉर्मल के जगह कोण बना रही हैं, ये विशेष प्रकार का कोण, इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत। आपतित किरण जब किसी चिकनी सतह से टकराती हैं, टकराने के बाद पुनः वो उसी दिशा की ओर मुड़ जाती है और मुड़ने के क्रम में एक विशेष प्रकार का कोण का निर्माण करती हैं, उसे हम बोलेंगे परावर्तन के सिद्धांत, ठीक है ना, या परावर्तन। नॉर्मल के बाद में देखिएगा कि 2 एंगल बन जाता है। एक एंगल बोलते हैं एंगल आई, एक बोलते हैं एंगल आर। एंगल आई क्या है, एंगल आई हो गया इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे के द्वारा ही एंगल आई का निर्माण होता है। अब एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा ही
रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा ही एंगल आर का निर्माण हुआ। इसीलिए आपतन कोण इसको बोलेंगे हिंदी में और परावर्तन कोण इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, आप ये समझ गए। अब इसका दो केस होता है, कंडीशन होता है। क्या होता है इसका सिद्धांत? जैसे कि इसका प्रिंसिपल की बात करें, परावर्तन के सिद्धांत के प्रिंसिपल की बात करें तो दो केस होता है। पहला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, जैसे एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर जो है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। ये पहला सिद्धांत है। मतलब मान लेते हैं ये जो कोण है टोटल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये मान लेते हैं टोटल 90 डिग्री का है, तो 90 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो एक एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, और दूसरा एंगल भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होता है। यही इसका सिद्धांत का पहला सिद्धांत है। ठीक है, अब इसमें दूसरा सिद्धांत की अगर बात करें, दूसरा सिद्धांत की, तो जो आपतित किरण होती है, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, और परावर्तित किरण होती है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और जो अभिलंब होती है एंड नॉर्मल, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही तल या बिंदु में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, ये एक ही बिंदु में मौजूद होते हैं। ठीक है, यहां देखिए नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रो, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही तल में, ओ बिंदु, ओ है ना, बिंदु ओ पर क्या है, मौजूद है। ये दूसरा नियम है इसका सिद्धांत, परावर्तन के सिद्धांत का। ठीक है ना। अब मुख्य रूप से परावर्तन के सिद्धांत पर दर्पण कार्य करते हैं। ठीक है ना, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तीन तरह के दर्पण होते हैं। ठीक है ना। अब दर्पण समझने के लिए आप ये समझ गए रिफ्लेक्टेड रे, अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम उसको फिर डाउट क्लियर करेंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ये जो है ना परावर्तन के सिद्धांत पर हेडिंग लिखते हैं, परावर्तन के सिद्धांत पर दर्पण कार्य करता है। ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पर दर्पण कार्य करता है। कैसे भाई, कि जैसे ही कोई दर्पण है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, कोई दर्पण क्या, अवतल दर्पण है, ठीक है, तो एक दर्पण के ये पिछला साइड में पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के रसायन के द्वारा इसे पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे कि जो इस दर्पण से किरणें आती हैं इस दर्पण में, तो ये किरणें है ना उधर पार ना हो जाए, मतलब कि वो आर पार ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए एक दर्पण बनाने के लिए एक तरफ इसका क्या किया जाता है, पॉलिश। पॉलिश कर देने के बाद ये किरणें तो उधर जाएंगी नहीं, तो क्या करेंगी, वापस मुड़ जाएंगी, है ना। तो ये जाती हुई किरणें, ये लौटती हुई किरणें। इसीलिए दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन को, सिद्धांत को अपनाते हैं, मतलब प्रकाश को परावर्तित कर दिया। और जो दर्पण रहेगा, अगर हम नॉर्मल शीशा रहिए रखेंगे देखे होंगे, तो नॉर्मल शीशा में क्या होता है भाई, लाइट इधर से आ रहा है, पास हो रहा है, तो पास होकर के इधर से गुजर जा रहा है, मतलब कि बिना पॉलिश किया हुआ शीशा में आर पार दिख रहा है। तो दर्पण बनाने के लिए शीशा की तरफ क्या करते हैं, उसको एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि पॉलिश करने से किरणें जो हैं वो दर्पण के आर पार होने के बजाय क्या हो जाएंगी, वापस उसी दिशा की ओर मुड़ जाएगी, और प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, और वही प्रतिबिंब को
देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, या फिर किसी भी तरह का कोई चेहरा या फिर किसी भी चीज को देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अब दर्पण समझ गए। दर्पण के प्रकार आते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए, मुख्य रूप से दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक। समतल दर्पण किसे बोलेंगे? इसका केस ये है कि जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा दर्पण पे, जितनी दूरी में वस्तु होगी, उतनी ही दूरी में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, दर्पण में बनता है। ठीक है? अगर आप दर्पण से, समतल दर्पण में, जैसे कि घर में जो हम लोग आईना अपना चेहरा देखते हैं, या फिर देखिएगा अलमीरा गोदरेज वगैरह में जो दर्पण लगाया जाता है वो समतल दर्पण है। ठीक है ना? और समतल दर्पण का एक केस हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण का जो फोकसीय दूरी जो होता है, फोकसीय बिंदु जो होता है, वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है ना? इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन पूछता है कि फोकल दूरी समतल दर्पण का कहाँ होता है भाई? इनफाइनाइट होता है। ठीक है? इसीलिए दर्पण के जितना नजदीक में रहिएगा, उतना ज्यादा, उतना ही नजदीकी दर्पण के पीछे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है सेम डिस्टेंस में रहेगा। जितना ऊंचाई में आप हैं, जितना ऊंचाई आपका हाइट है, जितना हाइट आपका है शरीर का, वही उतना ही हाइट दर्पण के सामने प्रतिबिंब में दिखाएगा। छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सेम है ना? इसीलिए हम लोग चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? तो पहले गोलीय दर्पण समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, है ना? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोल होता है, ये गोल होता है, जैसे फुटबॉल हो देखे है ना, या फिर आप जो क्रिकेट खेलते हैं वो बॉल, है ना? तो समझ लीजिए कि वो गोलीय दर्पण का रूप के जैसा है। अगर वो शीशे का बना हुआ है तो समझिए कि गोलीय दर्पण बन सकता है इससे, है ना? तो गोलीय दर्पण को हम दो भाग में काट देंगे ना बीच से, तो वो दो तरह का दर्पण बनेगा। एक बन जाएगा अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, और दूसरा बन जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? तो दो तरह का दर्पण बन जाएगा। अब जैसे कि ये गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है, इसको काट दिए तो एक भाग ऐसे दिखा और दूसर का भगवा ऐसे दिखा, है ना जी? तो अगर हम इसमें कैसे जानेंगे कि कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है? तो सिंपल सा फंडा है कि अगर अवतल दर्पण बनाना है तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ ना बाहरी ओर, उसको क्या कर दीजिए? रंग दीजिए। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा भाई? अवतल दर्पण। और अगर उत्तल दर्पण बनाना है तो उसके अंदरूनी वाले भाग को रंग दीजिए। ठीक है? तो किरण आएगी, जाएगी, यहाँ किरण आएगा, जाएगा। समझ रहे हैं ना जी? तो ये दर्पण सिंपल बन गया। ठीक है? अब हम बोलेंगे भाई दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है। तो बोल देखते हैं कि किसी स्रोत से आते हुए प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जैसे कि यहां से प्रकाश किरणें आ रही, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना,
जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे कि ये बिन गया, ये मिल गया, तो यहाँ पर मिले, ये फोकस हो गया। तो फोकस पर ही हमेशा क्या बनता है? प्रतिबिंब। जैसे हमारा आंख जो है, हम आगे मानव नेत्र में पढ़ेंगे, तो हमारे आंख में रेटिना होता है, और रेटिना में जो जो किरणें जा करके मिल रहे हैं ना रेटिना पर, वही किरणें हमको वस्तु का प्रतिबिंब को बताता है। ठीक है, रेटिना पर मिलना चाहिए। अगर रेटिना के आगे बन जा रहा है तो फिर दिक्कत है, प्रतिबिंब आपको धुंधला दिखाई देगा। या रेटिना के पीछे बन जा रहा है तो प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। इस केस में क्या होता है कि चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसमें लेंस लगता है, दर्पण नहीं लगता है ना। तो उत्तल लेंस है ना, और अवतल लेंस, मतलब कि कनकेव मिरर, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ये दोनों लगाया जाता है। तो जिसका जो दृष्टि दोष होता है उसके आधार पर, ये हम पढ़ेंगे आगे क्लास में। ठीक है, तो प्रतिबिंब समझ गए। अब मुख्य रूप से हम प्रतिबिंब जो है, मुख्य रूप से अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इंग्लिश में इमेज बोलते हैं, इमेज है ना। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे? वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर वास्तव में उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलेंगे? जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल इमेज में, जैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो जब बनेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसका एक केस है जिसका नाम है, जिसका बोलेंगे हम प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। जैसे कि हमारा जो कैमरा है या हमारा जो आंख है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों भाई कॉन्वेक्स लेंस? हमारा आंख जो है कॉन्वेक्स लेंस है, क्यों भाई? क्योंकि ये प्रतिबिंब को वस्तु की, चाहे जितना भी बड़ा वस्तु है, उसको वास्तविक रूप में पर्दे पर उतारता है। ठीक है ना, ये केस हम बताएंगे। ठीक है ना, और पर्दे पर उतारता है लेकिन उल्टा उतारता है। हमारे जो दिमाग के जो नर्व्स हैं, जो है ना दिमाग का, ब्रेन का जो नस, वो जुड़ा हुआ है आंखों से, है ना। तो वो तंत्रिकाएं है ना, क्या करती हैं? उसको सीधा बनाती है अपने आप को। ठीक है ना, उसको हमको सीधा होने का प्रतीक देती है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हालांकि ये जैसे कि डस्टर है, ये डस्टर मान लेते हैं इस टाइप का हॉरिजॉन्टल खड़ा है। ठीक है ना, अब देख रहे हैं कि ये है ना भाई सीधा खड़ा, तो ये सच में सीधा खड़ा है, लेकिन आपके आंखों में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये सीधा नहीं बन रहा है, बल्कि उल्टा बन रहा है। ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना ब्लैक वाला पॉइंट, वो नीचे आपके दिमाग में बैठ रहा है, ले ये आंखों का प्रतिबिंब रेटिना पर। लेकिन वो क्या करता है, जो नब्स है, उसको ये क्या करता है भाई, इसको सीधा कर देता है। इसीलिए हम लोग सीधा समझते हैं, है ना। तो ऐसे प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, ये सिर्फ कल्पना से भरा हुआ रहता है कि हाँ भाई, कई सोच से दिमाग में प्रतिबिंब बना लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे होना चाहिए, या इस तरह का होता है, इस तरह का ये चीजें मौजूद हैं। तो ये सब क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। अब आ जाते हैं भाई हम लोग
गोलीय दर्पण भी हम लोग समझ लिए, है ना। अब दर्पण में कुछ कुछ केस होता है, जैसे कि अब हम थोड़ा सा दर्पण के और बढ़ते हैं। दर्पण में केस होता है, जैसे कि अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल दर्पण का सबसे पहले चित्र समझिए, ये ऐसे है और बाहरी ओर क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, इसको बोलते हैं एम डैश, है ना। ये तो कोई भी दर्पण है ना, उत्तल या फिर अवतल, इसका हम उत्तल भी बना देते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये पॉलिश किया हुआ है अंदर भाग, ठीक। अब देखिए, एक दर्पण है, दर्पण का जो लंबाई है, लंबाई के आधे को हम बीच को क्या बोलेंगे, पी, इसका नाम पी है। पी का मतलब होता है पोल, ठीक है। यहाँ भी पी हो गया तो इसको भी पोल बोल दिए, है ना भाई, ठीक है। अब पोल से होकर के एक प्रधान अक्ष गुजरेगा, पोल से होकर के एक प्रधान अक्ष बोल, है ना, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्राइम एक्सिस, प्राइम एक्सिस, यहाँ भी प्राइम एक्सिस। प्राइम एक्सिस में जैसे कि ये दर्पण है, इसको हम पूरा दर्पण बनाने के लिए, गोलीय दर्पण बनाने के लिए ऐसे हम क्या करेंगे, गोल कर देते हैं, ठीक है, जोड़ दिए, मान लेते हैं जोड़ दिए, तो ये एक गोला बन गया, है ना, वृत्त बन गया। तो वृत्त का एक क्या होता है, केंद्र होता है ना जी, ठीक है ना। तो इसको सी से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक। और वृत्त और पोल के बीच, बीच में, है ना, बीच की लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, है ना, इसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस किसे बोलेंगे, वृत्त सॉरी फोकस नहीं बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, सॉरी रेडियस बोलते हैं, है ना, रेडियस बोलते हैं। सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं, है ना, रेडियस, ठीक है ना। ये इसका रेडियस इधर से इधर रेडियस, ठीक। अब रेडियस की आधे को, आधी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। रेडियस के आधा को क्या बोलते हैं, फोकस। r/2 इज इक्वल टू एफ, है ना, ये हो गया फोकस, ये फॉर्मूला है। तो सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी लागू होता है, क्लियर हो गया। चलिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। पोल समझ गए, दर्पण की आधी लंबाई को पोल बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा चित्र को बनना, ठीक है ना। अवतल दर्पण द्वारा चित्र कैसे बनता है उसके बाद बात करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना।